यूपी पुलिस की निगरानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਰਾਤ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੂਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਲਖਨਊ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ। लखीमपुर कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਪਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟ। ਫੋਰਬਸ ਨੇ 2021 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े नाल खुशरोज संधू और खबरों की शुरुआत करांगे। सब तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू के काफले तो जो कल मोहाली तो चल के पहुंचना चाहता सी यूपी पर रोक लिया गया राह दे विच। सो थोड़ी देर दे विच उत्तराखंड तो लखीमपुर लई रवाना होणगे। सिद्धू का काफला रवाना होएगा। सिद्धू दे नाल कई मंत्री ते विधायक भी जिहड़े ने ओह कूच करनगे। और कल यूपी बार्डर ते पुलिस ने हिरासत दे विच लिया सी। सब ने वेख्या कि किस तरह दे नाल उत्थे धक्का मुक्की होई। बैरीकेड जिहड़े ने अपनी थां तो हटाए गए और किस तरह दे नाल नारेबाजी जिहड़ी कीती जा रही सी। सो उस तो बाद पुलिस प्रशासन दे वल्लों उन्हां नूं हिरासत दे विच लै लिया गया। नाल ही जिहड़ी चौंकी सी उत्थे रखिया गया। पर उस तो बाद जिहड़ी 3 वजे तक पूर्ण तौर पर कह सकते हैं कि सफर किया गया नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्रियों के वलों तो उत्तराखंड के उन्होंने रात कड्डी है। तो हुण थोड़ी देर के काफला जो लखीमपुर के लिए जिथों जाना चाहते थे नवजोत सिद्धू ते होर मंत्री उन्होंने वलों उत्थे रवानगी होएगी। और पीड़ित परिवारों के नाल उन्हों का कहना है कि असीं मुलाकात करांगे और उन्होंने नाल मुलाकात करके दुख साझा किया जाएगा। और लगातार इंसाफ की गल कर रहे हैं। उन्हों का कहना है कि बीजेपी सरकार जेकर इस तरह के नाल हुण इस मामले में छड्ड दिता गया तो हमेशा तो अपने जी कार्रवाई है जिवें करती आई है तो उवें ही करती रहेगी। और ज्यादा अपडेट है रोहित बांसल ने साडे नाल। रोहित की कुछ अपडेट है 10 बजे का समा तुसीं दे रहे सी पहला की रवानगी होगी हुण की कुछ अपडेट जी गुरजोत बिल्कुल 8 तो 9 बजे के करीब जी इत्थों रवानगी है कर दी जाएगी। और इस तो बाद जो उत्तराखंड तो बाद यूपी के एक बार फिर एंटर जो काफला होएगा। और करीब चुके 4-5 ਜਿਹੜੇ किसान ने जिन्हों की मौत हुई है तो तमाम जो किसानों के परिवारों के नाल मुलाकात करनी है। तो करीब शाम तक का जो समा है वह नवजोत सिंह सिद्धू नूं इस एरिए के विच ही गुजरेगा। क्योंकि अलग-अलग एरिए के लोग ने अलग-अलग पिंडां के लोग ने तो वक्-वक् पिंडां दे विच जाना तो इसे करके जो समा लग सकता। पर फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे बाजपुर के विच जो शहीद उधम सिंह नगर है उत्तराखंड के विच उत्थे रुके हुए हैं। तो हुण तो थोड़ी देर बाद जो इत्थों रवाना होणगे तो उस तो बाद जो चाले ने वो यूपी के वल पाए जाएंगे। और यूपी के जो बकायदा तौर पर जी पुलिस है उन्होंने वालों गाइड करके नवजोत सिंह सिद्धू नूं लिजाया जा रहा है। और तमाम जो परिवार ने उन्होंने परिवारों के नाल जी मुलाकात हैगी वो नवजोत सिंह सिद्धू के वलों की जाएगी। तो हुण तो थोड़ी देर के विच जिहड़े काफले ने वो इत्थों रवाना हो जाएंगे। तो उस तो बाद देखते हैं कि किस पासे नूं काफले जाते हैं। सब तो पहले किहड़े परिवार के नाल नवजोत सिंह सिद्धू और जिहड़ा बाकी डेलीगेट पहुंचा होया किस दे नाल मुलाकात सब तो पहला करेगा। ठीक है रोहित फिलहाल शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। और लगातार अपडेट जी है थोड़े तो लेंदे रहांगे क्योंकि एक काफिला जो थोड़ी देर के रवाना होएगा। हालांकि पहला 10 बजे का समा दिता जा रहा सी पर समा जरूर लगेगा खास तौर पर पहला लखीमपुर पहुंचने के लिए और उस तो बाद परिवारों के नाल मुलाकात के लिए। सो समय सिर ही जी है रवानगी इस काफिले के वलों की जाएगी। और खास तौर पर रात के 3 बजे तक सफर जो उत्तराखंड तक का करते रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू ते बाकी के होर विधायक और मंत्री। सो हुण वेखना होएगा कि कितनी देर के रवानगी होंदी और किस तरह के नाल सफर रहन वाला है। क्योंकि उतों जेकर गल की जाए तो मोहाली तो मिथ के आए ने नवजोत सिंह सिद्धू। बेशक सानू रोकया जाए पर असी मुलाकात तो बिना वापस नहीं परतांगे। और नाल ही जिहड़े मंत्री सीगे साबका कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा भी कहते नजर आ रहे थे कि आखिरकार असी अपने 15 दिन के कपड़े जिहड़े ने वो नाल लैके आए हैं। बेशक सानू कितना भी समा रुकना पै जाए पर असी मुलाकात करके ही वापस परतांगे। सो वेखण वाला जिहड़ा है वो सारा हुण वेखण वाला ये तस्वीरां रहन वालियां ने कि आखिरकार कितनी देर दे विच काफला रवाना होएगा।
ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵਫਦ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਫਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਫਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਫਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो साफ तौर पर ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ गिरफ्त ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ और पुलिस ने कल 2 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया है। लवकुश राणा और आशीष पांडे की गिरफ्तारी जिहड़ी है वो हो चुकी है। और खास तौर पर जेकर अजय मिश्रा की गल करते हैं तो नोटिस चिपकाया गया है जो तुसीं तस्वीरां दे विच भी वेख सकते हो और इस दे मुताबिक 10 बजे पेश होने के हुक्म ने। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यानी टेनी मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा हो गई है। नोटिस चस्पा हुई है आशीष मिश्रा के लिए जो रिजर्व पुलिस लाइन की जो विशेष शाखा है वहां उपस्थित हों और उपस्थित होकर अपना जवाब दें। और देखिए यहां नोटिस चस्पा हो गई। क्या करने आए सर बताइए, भाई साहब बताइए क्या। प्लीज आप सीनियर अधिकारियों से पूछिए, नोटिस तक तामीला करने आए हैं। चस्पा करने आए ना, तो देखिए ये नोटिस बाकायदा चस्पा हो गई है। ये हम दिखाते हैं। तिकोनिया जनपद खीरी संज्ञान में है कि प्रकट के निर्देश के था 8/10/2021 को 10 बजे तक रिजर्व पुलिस लाइन खीरी में उपस्थित होकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। यानी जो उनके अगल बगल के जो गवाह हैं धारा 107, 43, 48, 29, 19, 302, 120 ये धाराएं हैं। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि नोटिस चस्पा हो गई है। जो पुलिसकर्मी थे वो सीधे तौर पर आए। उनका कहना है कि इस मामले में बड़े अधिकारी बोलेंगे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर नोटिस चस्पा हो गई है। वजह है उनके बेटे आशीष मिश्रा जिनके ऊपर धारा 147 से लेकर 302 तक 304A तक सभी धाराएं लगी हैं क्योंकि पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है और वो अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे हैं। तो अब बाकायदा उन्हें नोटिस दे दी गई है कि वो पहुंचे पुलिस लाइन में और विशेष अपराध शाखा में अपना बयान दर्ज कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सादाजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। सो की कुछ अपडेट हैगी है और सिद्धा चलते हैं लखीमपुर तो पत्रकार ने साढ़े नाल अजीत सिंह ज्यादा जानकारी दीजिए। अजीत, अगर बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है क्योंकि काफिले विरोधी धीरों के लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दूसरे तरफ अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ये नोटिस चिपकाया गया। अभी तक का क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल गुरजीत, लखीमपुर कांड में अब जांच में और तेजी लाई गई है। पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि कोई भी वीडियो घटना से जुड़ा कोई भी साक्ष्य जो भी देगा उसका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, कल आपने देखा कि अखिलेश यादव आए और एक अपडेट है कि लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। इसके साथ एक पर्यवेक्षण समिति डीजीपी मुकुल गोयल ने बनाया जिसमें 9 सदस्यीय जो अधिकारी हैं वो होंगे। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल इसको लीड कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे कांड में अब तक 7 आरोपियों को डिफाइन कर चुकी है पुलिस, जिसमें 3 आरोपियों की पहले मौत हो चुकी है जबकि बाकी लोग अभी भी यहाँ पर हैं। तो उन सबको लेकर कार्रवाई की जा रही है। और जो आशीष मिश्रा की थार गाड़ी थी उससे 2
मिस कारतूस मिले, यानी गोली चली थी, गोली दगी नहीं, तो उसे भी फोरेंसिक टीम के लिए भेजा गया और फोरेंसिक टीम ने कल घटनास्थल पर भी रिक्रिएशन किया था। एडवांस फोरेंसिक जांच हो रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर 10 बजे आज पुलिस लाइन में गुरजीत आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें फिर दोबारा नोटिस दी जाएगी और फिर उन्हें फरार घोषित किया जा सकता है। तो अब पूरी की पूरी घटना की जो जांच है वो आशीष मिश्रा के बयान पर सीमित है, क्योंकि कई सारे बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन आशीष मिश्रा को कहा जा रहा है कि वो लखीमपुर खीरी छोड़कर गायब हो गए। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है, 3 टीमें भी गठित की गई और इसीलिए देर रात उनके घर पर नोटिस चस्पा की गई है कि अगर वो आज नहीं हाजिर होते तो पुलिस अगली विधिक कार्रवाई करेगी। जी ठीक है अजीत, फिलहाल समय की कमी है और आपसे अपडेट जरूर लेंगे, और क्योंकि बहुत बड़े सवाल यही है कि आखिरकार अभी की बात की जाए तो जो 3 मुल्ज़म जो हैं वो उनकी मौत हुई है, तो उस मामले में क्या किसी तरह की कोई धाराएं कम हो सकती हैं, किसानों के पक्ष की बात की जाए तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।